नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जीवन के जो भी प्रश्न हैं, प्रश्न तो आपने बहुत सॉल्व किए होंगे स्कूल में, कॉलेज में और अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये प्रश्न तो आप सूत्रों के माध्यम से और बताए हुए मेथड के माध्यम से सॉल्व करते हैं। लेकिन जो जीवन का प्रश्न है वो भी सूत्र के माध्यम से सॉल्व हो सकता है। वो सूत्र श्रीमद् भागवत गीता में दिए हुए हैं। अगर आप इनका जिस प्रकार से आपने फॉर्मूला को पढ़ा है, अपने सूत्रों को रटा है, रटने के बाद समझा है, उसी प्रकार अगर इन सूत्रों को भी अगर आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन के जो प्रश्न हैं वो हल हो सकते हैं। आप जो है इस भौतिकतावाद में, आप इस सांसारिक जीवन में जीते हुए सन्यासी हो सकते हैं, वैरागी हो सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको जंगल जाना है, पहाड़ में जाना है, गुफा में जाना है और दुनिया से जो है बिल्कुल अलग हो जाना है। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना कोई कमंडल धारण करना है, ना गेरुआ रंग पहनना है, ना नागा बाबा बनना है, ना जटाएं रखना है। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसी संसार में रहते हुए आप सन्यासी हो सकते हैं, वैरागी हो सकते हैं। तो वो होगा कैसे, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने अष्टावक्र गीता का जो है पूरा जो है पाठ पढ़ाया है। आप जो है वहाँ पे इसी चैनल पे जाके जो है इस सारे वीडियो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान दिया और राजा जनक इस संसारिक जीवन में रहते हुए भी सन्यासी थे, वैरागी थे। तो हर एक व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त हो सकता है, बस उसको जानने की आवश्यकता है। और जिस दिन उसको पता चल जाएगा उसका जीवन भी बदल जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो हमारे जीवन के हैं, हमारे अपने होने के हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर स्याधि निष्ठा मुच्यते एतैर्विमोह यतशेह ज्ञानम आवृत देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। ये कितना बड़ा सूत्र है। अगर आप इसको ही समझ जाएंगे तो आपका जो है काफ़ी काम हो जाएगा। कहते हैं कि जो इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। तो इंद्रियां, मन और जो बुद्धि हैं इसके वास स्थान को हम किस तरीके से देख पाते हैं। और जो इंद्रियां हैं वो मन और बुद्धि के वास स्थान कहे गए हैं क्योंकि जो हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब जो है इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। और इंद्रियों को कंट्रोल करता है आपका मन, और मन जो है वो हमारे बुद्धि जो है उस प्रकार से चलाती है। अगर बुद्धि सही दिशा में ले गई तो हम जो है सही दिशा में चले जाते हैं। बुद्धि जो है, अगर मन अर्थात मन को नियंत्रण करना एक बुद्धि का जो है काम है। अगर बुद्धि सही दिशा में इस मन को ले गई तो सही दिशा में गए, गलत दिशा में ले गई तो गलत दिशा में गए। तो इनका जो है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। तो जो ये काम है इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो मन है और जो बुद्धि है, इसको आच्छादित करके जो है जीवात्मा को मोह में डालता है। हम मोह में फंस जाते हैं। तो तस्मात् इंद्रियाण्य यादव यम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन तो पहले इंद्रियों को नियम्य संयत कर, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आप अपने इंद्रियों को जो है संयमित करिए। जब ये संयमित हो जाएंगी तो आगे का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। वो तुम्हारे शरीर के भीतर है। जो शत्रु है आपका वो हमारे शरीर के भीतर ही है, हमारे इंद्रियों से जुड़ा ही हुआ है और बाहर खोजने से वो कहीं नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि बाहर कहीं मिलेगा
तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये आपके भीतर ही है और इसे ही जानने की आवश्यकता है। ये हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। तो ये जो हृदय देश है यही हमारे अंतर देश की लड़ाई है, और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार। तो इंद्रियों को जो है वश में करना है, और वश करके जो है ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को ही मार डाल। तो हमें सर्वप्रथम करना क्या है कि अपने इंद्रियों को वश में करना है, और इंद्रियों को वश करने के बाद ज्ञान और विज्ञान का जो नाश करने वाला ये पापी है, इसको जो है हमें इस काम को जो है मारना है। तो काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। तो अगर आप समझते हैं कि काम पकड़ में आ जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये काम जो है जन्म लेता है हमारी इंद्रियों से, तो हमें जो है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाना है। अब होता क्या है कि आप जो है निमंत्रण में गए, और शरीर को आवश्यकता है कि आपका पेट जो है वो 4 पूड़ी में भर जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पकवान दिखे और सब कुछ मिष्ठान दिखा, और आप जो है 4 की जगह 40 खा गए, तब फिर तो गड़बड़ हो गया ना खेल। और ऊपर से जो उन्हें 40 रसगुल्ला भी लपेट दिए, तब जो है पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो ये इंद्रियों का खेल जो है पूरा खेल बिगाड़ता है। नीड आपको है 4 पूड़ी और 4 रसगुल्ले की, आप जो है 40 खा गए, तब खेला जो है गड़बड़ हो गया। आपको देखने योग्य चीज़ें देखनी है, परंतु आप देख कुछ और रहे हैं। सुनना जो है कुछ और है, सुनना जो है आपको भजन है, आपको ईश्वर के प्रति आपका जो चिंतन लगा रहना चाहिए, वह उस प्रकार से हमें जो है म्यूजिक सुननी है, वैसा रसपान करना है म्यूजिक का, लेकिन सुनते कुछ आप हैं। और उसी प्रकार तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इसे ही जो है हमें संयमित करना है। यही जो है जब संयमित हो जाएगी तो काम पकड़ में आ जाएगा। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। ये हम कर पाएंगे? तो अर्जुन यही प्रश्न कर रहा है कि इंद्रियों को और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है, ये नियंत्रण में कैसे आएंगे? इन्हीं के द्वारा तो हम सब कुछ करते हैं, इसी पे तो जीते हैं, तो कैसे नियंत्रण होगा? तो इस पे जो है श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी सामर्थ्य बताते हुए वो प्रोत्साहित करते हैं। वो क्या कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्य हुरेन्द्रिय येभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तुषा। अर्जुन, इस शरीर से तो इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। ये जो इंद्रियां हैं ये बहुत बलवान हैं, और इंद्रियों से परे मन है। ये जो हमारा इंद्रियां हैं वो बहुत सूक्ष्म और बलवान है, और इससे भी परे है मन, या उनसे भी बलवान है। इंद्रियों से भी जो है बलवान मन है। अगर आपका एक बार मन कर दिया कि मुझे ये करना है, अब उसके बाद बुद्धि लगाइए आप। कहते हैं ना, वो एक पहले पैमाना होता था नापने वाला, उसमें कहते थे 1 मन बराबर 40 शेर। तो इसका यही मतलब है, जो हमारा मन है इसकी ताकत है 40 शेर के बराबर। अब आप सोच लीजिए कि कितनी ताकत है इसमें। मन से परे बुद्धि है, और मन से जो परे है वो बुद्धि है। बुद्धि अगर साध लिया आप, तब जो मन का कहीं भी जाएगा उसको पकड़ के ला के और जहाँ चाहिए आप वहीं पर रख देंगे। आपको पढ़ाई करनी है, आपका मन भागेगा कि कहीं जो है मूवी देख लें, कहीं जो है हम घूम आएँ, लेकिन जो बुद्धि आपकी है वो कहेगी कि नहीं, हमें पढ़ना है। अब वो आपको जो है पढ़ाएगा। तो और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो तुम्हारी आत्मा है, और जब बुद्धि से परे है वो है आत्मा, वो है आपका सोल, वह है आपकी, वही है ब्रह्म, वही है परमात्मा। तो वही तुम हो और तुम वही हो। आप सोच रहे हो कि ये जो शरीर है, जो हमें नाम मिला है, ये हम हैं, तो ये तो अभी है, फिर आपकी मृत्यु होगी, ये शरीर यहीं पे छूट जाएगा, मिट्टी बन जाएगी। लेकिन जीवात्मा जो है वो अमर है, वो कोई दूसरा शरीर धारण करेगा। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। इसलिए तुम इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको जो है इनका निरोध करना है। इसको तुम कर सकते हो और आत्मा में जाके जो है स्थित हो सकते हो।
तो परमात्मा को प्राप्त करना, इष्ट का चिंतन करते हुए उस साधना को प्राप्त करना, मोक्ष का प्राप्त करने का मतलब ही है कि आप आत्मा में स्थित होते हैं, आप आत्मा को जान पाते हैं, परम ब्रह्म को जान पाते हैं। तो ये होती है स्थिति प्राप्त करने की। और आप जो है अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर और बुद्धि पर जब लगाम लगाएंगे, तब जो है चीज़ें फलित होंगी। आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन आप साधना करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे तो इस पे जो है इसी संसार से बहुत सारे व्यक्तियों ने इस अवस्था को प्राप्त किया है। और मेरी आपसे आप पे इतना आत्मविश्वास है कि आप भी जो है इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आप मजबूत हैं, आप संकल्पी हैं, आप में बहुत दम है। बस आपको ठान लेना है और उस मन के साथ अपने आप को उस तरीके से बनाना है कि आप वहाँ पे पहुँच सकें। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। और ये तो है कि आप इस बात को अगर निरंतर सुन रहे होंगे तो आप इस बात का अनुभव कर पा रहे होंगे कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। जहाँ पे गलती करेंगे आप इस बात को पकड़ लेंगे तो आप बात को सीख पाएंगे। तो इस बात को अपने उन फैमिली में जो लोग हैं, जो इनसे अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, जिनको मालूम नहीं है, आप उनको बता सकते हैं। और इस प्रकार से हम समाज में, देश में, विदेश में, हर जगह पे इस बात को ले जा सकते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो, जब उसका ये अपना खुद का शत्रु सामने प्रकट हो, तब उसको ख़त्म करने का जो उपाय है वो आपके पास होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझकर उस बात को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, या उन्हें जो है इस किताब को पढ़ने का जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, ताकि अपने बोध के स्तर को हम ठीक कर सकें और जीवन की जो भी चुनौतियां हैं उसको टैकल करते हुए जीवन में एक सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकें। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।